आज के इस महत्वपूर्ण पाठ ऊर्जा संसाधन के रूप में यहाँ बात करेंगे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर जो परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं और बच्चे अक्सर कन्फ्यूजन में गलत उत्तर लिख देते हैं। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इस प्रश्न को ध्यान से विस्तार से देखेंगे तभी समझ में आएगा। ये है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार से वर्णन करें। इस तरीके से क्वेश्चन, अथवा ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोत का विस्तार से वर्णन कीजिए, अथवा गैर परंपरागत शक्ति के स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है। ऊर्जा का वह साधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त नहीं होते हैं, जिनकी पूर्ति पुनः संभव है, गैर परंपरागत ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हेडिंग आप देख सकते हैं सौर ऊर्जा। अब बात करेंगे कि सौर ऊर्जा ये तो पहले से विद्यमान था, लेकिन सिर्फ आप इसका उपयोग अपना अनाज सुखाने या कपड़े सुखाने या कुछ अन्य कार्यों में ही उपयोग कर रहे थे। लेकिन आज इस सौर ऊर्जा से जो बिजली बन रही है, जिससे बहुत सारे कार्य संभव हैं, रात्रि में बिजली भी उपलब्ध कराई जाती है इस ऊर्जा को संग्रहित करके। आज ये सौर ऊर्जा नवीन या नवीकरणीय संसाधन के रूप में है, जिनसे बहुत बड़ी मात्रा में लोग इसका उपयोग कर रहे हैं और इसमें लागत एक बार आती है और हमेशा के लिए, यानी परिभाषा से आप पता चल रहा है कि इसका उपयोग एक बार में समाप्त नहीं होते हैं, इनका उपयोग हम बार बार। एक उदाहरण के रूप में यदि आप सोलर पैनल तैयार करते हैं, सोलर पैनल लगवाकर और सोलर पैनल द्वारा पंप यानी सोलर पंप चलाते हैं, तो आप अपने खेत में सब्जी, धान, गेहूँ की सिंचाई करने में सुविधा हो जाती है और बार बार आपको डीजल पेट्रोल लाने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो यही आपका क्वेश्चन का पहला सॉल्यूशन सौर ऊर्जा के विषय में आप दिखा दीजिए कि इसका उपयोग हम एक बार नहीं बार बार। यदि आप डीजल पेट्रोल की बात करेंगे तो ये परंपरागत स्रोत हो जाएगा। तो यही बस समझना है आपको कि परंपरागत और गैर परंपरागत में क्या अंतर है। तो एक उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि परंपरागत क्या है और गैर परंपरागत ऊर्जा क्या है। दूसरा हेडिंग आप देख सकते हैं पवन ऊर्जा। ये भी हवा के द्वारा, हवा हर जगह होती है, बशर्ते उसमें कुछ चीज़ें जोड़कर या नया तकनीक लगाई गई है, जिसके द्वारा आज बिजली बनाकर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पवन ऊर्जा का प्रयोग पानी बाहर निकालने, खेतों में सिंचाई करने, बिजली पैदा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वायु ऊर्जा का प्रयोग गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र में किया जाता है। निश्चित रूप से इस वर्ष के लिए भी ये क्वेश्चन 4 नंबर में आ सकता है। बायोगैस दिखा सकते हैं। ये अपशिष्ट या पशुओं, मानवजनित अपशिष्ट के प्रयोग से बायोगैस तैयार किया जाता है। बायोगैस नगरपालिका, सहकारिता, निजी स्तर पर भी लगाए जाते हैं। इससे काफ़ी फ़ायदे होते हैं लोगों को। खाना बनाने में भी बायोगैस का उपयोग किया जाता है। बिजली जलाने में भी बायोगैस का उपयोग किया जा रहा है। ज्वारीय ऊर्जा भी आप लिख सकते हैं, इस पर भी आपको इसके अलावा और हेडिंग है भूतापीय ऊर्जा भी लिख सकते हैं, जियोथर्मल ऊर्जा। इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपके परीक्षा में ये भी क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। या तो परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को समझाइए, अथवा दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है। जैसे आप समझ चुके होंगे कि परंपरागत और गैर परंपरागत। गैर परंपरागत में डीजल, पेट्रोल, कोयला भी लिख सकते हैं,
LPG गैस भी लिख सकते हैं, जिनका उपयोग आप एक ही बार करें। ऐसे संसाधन जिनका एक ही बार उपयोग किया जाए और वो समाप्त हो जाते हैं, उसे हम परंपरागत ऊर्जा के साधन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और इसको अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को आंसर लिख सकते हैं। आपको अच्छे अंक इसमें भी 4 अंक प्राप्त होंगे। इस पाठ से बनने वाले विकल्प भी आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो विकल्प में आप देख सकते हैं परंपरागत। अभी हम बात कर रहे थे गैर परंपरागत, परंपरागत। यहीं से आप समझ सकते हैं और परीक्षा में हेडिंग का विस्तार करके आप पूरे 4 अंक ले सकते हैं। यहाँ एक विकल्प 1 नंबर का है, लेकिन इसका विस्तार करते हैं तो आप जैसा क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे कि परंपरागत यानी कोयला, और कोयला एक ही बार प्रयोग किया जाता है और समाप्त हो जाता है। तो ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। वही गैर परंपरागत स्रोत जो हैं सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये हेडिंग आप परीक्षा में विकल्प में से भी निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सा खनिज आधारभूत है? तो आधारभूत का मतलब जो दूसरे उद्योग को आधार या मजबूती देता है या संचालित करता है। लौह अयस्क, क्योंकि लौह अयस्क यानी लोहे से मशीनें बनती है और मशीनें ही उद्योगों का मुख्य आधार माना जाता है। फिर है हेमेटाइट, एक खनिज का नाम है जो लौह अयस्क से संबंधित है। इसके बाद कोरबा, कोरबा किस लिए? तो कोरबा का से कोरबा, और कोरबा किस लिए है? कोयला के लिए। मुंबई, मुंबई हाई नाम पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंथ्रेसाइट की बात करें, ये भी खनिज है कोयले के रूप में। एंथ्रेसाइट नाम का कोयला है। झारखंड का कोडरमा, ये मानचित्र पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रमुख भारत का कोई प्रमुख अभ्रक क्षेत्र, तो झारखंड आप दिखा सकते हैं। झारखंड में कोडरमा स्थान। मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधन कारखाना। ये क्वेश्चन देखो रिपीटेड है 2 बार 2 तरीके से। और इसके अलावा देखिए यहाँ निम्नलिखित में कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत? सौर ऊर्जा लिख सकते हैं इस प्रकार से। परंपरागत गैर परंपरागत दोनों को अच्छे से समझ लीजिए। झरिया प्रसिद्ध है कोयले के लिए, लिख सकते हैं। और इसके अलावा एक ऊपर देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन का आप नवीकरणीय स्रोत नहीं है, इसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। बाकी जल, पवन ऊर्जा और वन ये नवीकरणीय स्रोत हैं। लेकिन जीवाश्म ईंधन जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला ये एक ही बार में प्रयोग करने के बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, दोबारा इससे कोई उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इस तरीके से इस पाठ के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे ध्यान से अपनी उत्तर पुस्तिका पर नोट करें, और परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण पाठ माना गया है भूगोल विषय के अंतर्गत। आगे नेक्स्ट वीडियो में भी आपको और विशेष जानकारी दी जाएगी।